ओए मेरे बाबू, मेरे प्यारे, मेरे अजीज, तुम यह पैगाम सुन रहे हो और शायद तुम्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि यह आवाज यूं ही हवा में बहकर तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची है। यह पैगाम करोड़ों की भीड़ में से तुम्हें चुन कर भेजा गया है, ठीक उसी तरह जैसे अंधेरी रात में कोई चमकता हुआ सितारा अपने नाम से पुकारा जाता है। और इसे हल्के में लेने की इजाजत खुद वक़्त ने भी नहीं दी है, क्योंकि अगर यह मामूली होता तो यह तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर यूं धड़कन बनकर ना उतरता। यह कोई आम लफ्जों का खेल नहीं है, बल्कि वो खबर है जो दिल की गहराइयों को हिला देने आई है। सुनो ध्यान से। अल्लाह के फरिश्ते ने एक बार फिर अल्लाह के दरबार में तुम्हारा नाम लिया। तुम्हारी थकी हुई दुआओं, तुम्हारे सब्र, तुम्हारी टूटी हुई सांसों और उन आंसुओं का हवाला दिया जो तुमने अकेले में बहाए थे। फरिश्ते ने कहा कि ए मेरे रब, यह बंदा चुप है लेकिन इसकी रूह शोर मचा रही है। यह मुस्कुरा रहा है लेकिन इसके सीने में तूफान है। और इसी बात पर अल्लाह के दरबार में अदालत सजी, जहां शैतान भी मौजूद था, और उसने अपने पुराने इल्जाम दोहराए। उसने कहा कि यह बंदा कमजोर है, यह थक जाएगा, यह रास्ते में रुक जाएगा। लेकिन फरिश्ते ने जवाब दिया कि ए रब, इस बंदे ने हर बार गिरकर भी तुझ पर भरोसा किया है, हर चोट के बाद भी तेरे नाम को पकड़े रखा है। बहस लंबी चली, दलीलें आई, सवाल उठे, लेकिन फिर अचानक वो लम्हा आया जब सारे जहान के मालिक ने ऐलान कर दिया कि बस अब और नहीं। मैं खुद इस बंदे से बात करना चाहता हूं, सिर्फ 2 मिनट, और वही 2 मिनट आज इस पैगाम की शक्ल में तुम्हारे सामने हैं। अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे बंदे, तू समझता है कि मैं तेरी खामोशी नहीं सुनता, तेरी देर से पूरी होती दुआओं को भूल गया हूं, तेरी मेहनत का हिसाब खो गया है। नहीं मेरे बाबू, नहीं मेरे प्यारे, मैं हर उस सांस का गवाह हूं जो तूने उम्मीद के सहारे ली, हर उस रात का गवाह हूं जब तूने थक कर भी हार नहीं मानी। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि जो रुकावटें तुझे सजा लग रही थीं, वो दरअसल तेरी तैयारी थी। जो तेरी तुझे नाइंसाफी लग रही थी, वो तेरे लिए तौल कर रखी गई नेमतों का इंतजार थी। अब वो घड़ी पास है जब हालात पलटेंगे, चेहरे बदलेंगे और तेरी किस्मत करवट लेगी। तू देखेगा कि कैसे बंद दरवाजे अपने आप खुलेंगे, कैसे वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही तेरी अहमियत समझेंगे, कैसे तेरी मेहनत का फल अचानक तुझे चौंका देगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि तू किसी से बेहतर है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने मुझे बीच में छोड़ा नहीं, तूने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। इसीलिए अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। डर मत, घबरा मत, पीछे मुड़कर पुराने जख्मों को मत गिन, क्योंकि मैं आगे तेरे लिए वो लिख चुका हूं जिसे देखकर तुझे खुद यकीन नहीं होगा। आज का यह पैगाम तुझे आगाह करने आया है कि खुद को संभाल ले, अपने लहजे को पाक कर ले, अपने दिल को साफ रख, क्योंकि जो मिलने वाला है वो सिर्फ तुझे नहीं बदलेगा, बल्कि तेरे आसपास की पूरी दुनिया का रवैया बदल देगा। याद रख, जब अल्लाह किसी से बात करता है तो वो सिर्फ दिल से दिल की बात होती है, और आज वही बात इस पैगाम के जरिए तेरे दिल तक उतारी गई है। इसे संभाल कर रख, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वो लम्हा है जिसके बाद तेरा कल कभी भी आज जैसा नहीं रहेगा। अदालत का माहौल अभी इसी पल सजा हुआ है, वक्त थमा हुआ है। नूर से भरी फिजा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे हर सांस किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। और ठीक इसी लम्हे में तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। हाँ, तुम्हारा ही सुनने वाले को यह एहसास हो रहा है कि बात किसी और की नहीं बल्कि उसी की हो रही है। शैतान आगे बढ़कर अभी कह रहा है ऊंची आवाज में, ऐ रब, यह बंदा कमजोर है, इसके दिल में डर अभी भी मौजूद है, ये कभी कभी हिम्मत हारने की सोचता है, इसके सब्र में दरारें हैं, इसकी जुबान से शिकावा निकल आता है, ये दुनिया की बातों में उलझ जाता है, इसे जल्दी नतीजे चाहिए, ये अपनी तकलीफ दूसरों से छुपा लेता है लेकिन अंदर ही अंदर टूटता रहता है। इसके इरादों में कभी कभी थकान झलकती है, इसके दिल में सवाल उठते हैं कि कब, क्यों और कितना। और शैतान अभी बोलता ही जा रहा है, जैसे एक एक कमी गिनकर अभी इसी पल साबित करना चाहता हो कि यह बंदा गिर सकता है, फिसल सकता है। लेकिन तभी फरिश्ता आगे आता है, आवाज में नरमी और यकीन है। वो कहता है, ऐ मेरे रब, इसकी कमियां गिनाना आसान है, लेकिन इसकी खामोश जंग कोई नहीं देखता। यह बंदा अभी भी हर सुबह उम्मीद के साथ उठता है, यह टूट कर भी तेरे दर पर लौट आता है, ये डरता जरूर है लेकिन फिर भी गलत रास्ते नहीं चुनता। इसके दिल में ईमान अभी भी जिंदा है। ये जब रोता है तो किसी इंसान से नहीं
बल्कि तुझसे बात करता है। ये गिरता है मगर वहीं पड़ा नहीं रहता। ये आज भी हलाल की चिंता करता है। ये आज भी किसी का हक मारकर चैन से नहीं सो पाता। इसके सब्र में सवाल हैं, लेकिन इसके सब्र में बगावत नहीं है। फरिश्ता अभी भी बोल रहा है। ये बंदा अंधेरे में भी तेरे नाम की लौ जलाए हुए है। ये हर बार खुद को संभाल लेता है। शैतान फिर बीच में टोकता है, कहता है, लेकिन ए रब, ये दूसरों से खुद की तुलना करता है। ये देखता है कि किसे क्या मिला। ये कभी कभी मायूस हो जाता है। ये अपने हालात से लड़ते लड़ते थक जाता है। और तभी अदालत में एक आवाज़ गूंजती है। फैसला सुनाया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है, मैं इसकी कमज़ोरी को भी जानता हूँ और इसकी नीयत को भी। मैं इसके सवालों से नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि सवाल दिल से आते हैं और दिल मेरा बनाया हुआ है। अल्लाह फिर कहता है, शैतान तो इसकी थकान देखता है, लेकिन मैं इसकी कोशिश देखता हूँ। तू इसके डर गिनाता है, लेकिन मैं इसके भरोसे को तोलता हूँ। फरिश्ता सिर झुकाए खड़ा है। शैतान खामोश होता जा रहा है और अल्लाह फिर बोलता है, इस बंदे की जिंदगी अभी चल रही है। इसका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है, इसलिए फैसला भी अभी जिंदा है। मैं अभी इसके रास्ते आसान कर रहा हूँ। मैं अभी इसके बोझ हल्के कर रहा हूँ। मैं अभी इसके हिस्से की मदद भेज रहा हूँ, जो इसे सही वक्त पर मिलेगी। शैतान फिर आखिरी कोशिश करता है, कहता है, लेकिन ए रब, अगर इसे मिला तो यह बदल जाएगा, घमंड आ जाएगा। अल्लाह उसी पल फैसला सुनाता है, अगर यह बदलता तो मैं इसे यहाँ तक लाता ही नहीं। मैंने इसके दिल को पहले से तैयार किया है। इसे याद दिलाया जाएगा कि देने वाला मैं हूं, और उसी पल अदालत में नूर और गहरा हो जाता है। फरिश्ता मुस्कुराता है, जैसे फैसला इसके हक में झुक रहा हो। अल्लाह फिर कहता है, ए मेरे बंदे, मैं अभी तुझसे बात कर रहा हूं, तू सुन रहा है। तुझे लग रहा है कि यह बात किसी और की हो सकती है, लेकिन नहीं, हर लफ्ज तेरे नाम पर उतर रहा है। तू अभी जिस दौर से गुजर रहा है वह आखिरी नहीं है, ये तैयारी है। मैं अभी तेरे लिए नए दरवाजे खोल रहा हूं। मैं अभी लोगों के दिल बदल रहा हूं। मैं अभी तेरी मेहनत का वक्त तय कर रहा हूं। डर मत, थक मत, क्योंकि अदालत में फैसला हो चुका है कि तुझे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, और यह पैगाम अभी खत्म नहीं हो रहा। यह तेरे अंदर उतर रहा है ताकि तू अभी भी संभला रहे, जुड़ा रहे। और याद रखें कि जब अल्लाह अदालत लगाता है तो इंसाफ सिर्फ नज़र से नहीं, दिल से होता है। आपकी जीत के लिए अल्लाह का फैसला काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। इस वक्त अदालत में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। नूर और जलाल दोनों साथ साथ उतर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ सिर्फ एक ही बात गूंज रही हो कि अब देर नहीं, अब रोक नहीं, अब टालना नहीं। फरिश्ते अभी भी खड़े हैं। उनके चेहरों पर इत्मीनान साफ झलक रहा है। शैतान बेचैन है, बार बार करवट बदल रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि मामला उसके हाथ से निकलता जा रहा है। अल्लाह के फैसले की ताकत अभी महसूस की जा सकती है, जैसे अभी इसी पल तुम्हारी जिंदगी के पन्ने पलटे जा रहे हों और हर पन्ने पर वही लिखा जा रहा हो जो तुम्हारे हक में है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इसके सब्र को देखा है। मैंने इसके गिरने और फिर उठने को देखा है। मैंने इसकी खामोश दुआओं को सुना है जो कभी जुबान पर नहीं आई, लेकिन दिल से सीधे मेरे पास पहुंची। मैं जानता हूं यह बंदा आज भी खुद को कमजोर समझता है, लेकिन मैं इसे वो बना रहा हूं जो कल दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। अदालत में हर लफ्ज भारी है, हर आवाज में फैसला है। शैतान अब भी कहने की कोशिश करता है कि ए रब, इसे इतना मत दो कि यह भूल जाए, और उसी पल अल्लाह की आवाज गूंजती है। मैं देता हूं तो याद के साथ देता हूं। मैं उठाता हूं तो सजदा बढ़ाकर उठाता हूं। इसे जो मिलेगा वो इसे मुझसे दूर नहीं बल्कि और करीब लाएगा। फरिश्ते तस्बीह पढ़ रहे हैं, जैसे हर दाने के साथ तुम्हारी जीत पर मोहर लग रही हो। अल्लाह कहता है कि मैंने इसके लिए हालात को अभी से मोड़ना शुरू कर दिया है। जिन रास्तों पर रुकावट थी वहां अब हलचल है। जिन दरवाजों पर ताले थे वहां छाबियां घूम रही हैं। जिन दिलों में इसके लिए गलत फहमियां थीं वहां अब नरमी उतर रही है। और यह सब अभी हो रहा है। अभी इसी वक्त तुम्हें भले दिखाई ना दे, लेकिन कलम चल चुकी है, फैसले लिखे जा चुके हैं। बस उनके जाहिर होने का वक्त तय किया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तू सोचता है कि तेरी जीत सिर्फ किसी एक चीज में होगी, नहीं। तेरी जीत तेरे सब्र में भी होगी, तेरी इज्जत में भी होगी, तेरी रोजी में भी होंगी, तेरे नाम में भी होंगी। वो लोग जो आज तुझे हल्के में लेते हैं वही कल तेरे वक्त की कीमत समझेंगे। वो हालात जो आज तुझे डराते हैं वही कल तेरे कदमों के नीचे होंगे। शैतान अब खामोश है, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। अल्लाह की अदालत में जब फैसला किसी के हक में आता है तो बहस खुद ब खुद खत्म हो जाती है।
अल्लाह फिर कहता है कि मैं इसे एक झटके में नहीं बदल लूंगा, मैं इसे समझ के साथ ऊंचाई दूंगा ताकि यह जान सके कि हर नेमत की जड़ मेरे सजदे में होती है। अदालत का माहौल अब ऐलान का है, जैसे ढोल नहीं बज रहे लेकिन कसमत गूंज रही हो। फरिश्ता ऐलान करता है कि इस बंदे की हार रद्द की जाती है, इसकी मेहनत को कबूल किया जाता है, इसके लिए मदद के दरवाजे खोले जाते हैं और उसी पल ऐसा लगता है जैसे आसमान से सुकून उतर रहा हो। अल्लाह आखिरी बात फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू अकेला नहीं है, तेरी जीत किसी शोर की मोहताज नहीं, तेरी जीत मेरे फैसले से जुड़ी है और जब मैं फैसला कर लूं तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब तू बस संभल कर चल, शुक्र में रह और यकीन रख, क्योंकि तेरे लिए जो चल रहा है वह मामूली नहीं, वो तेरी जीत का ऐलान है जो वक्त के साथ पूरी दुनिया देखेगी। आपके साथ जो कुछ भी होगा अचानक होगा, बिना शोर के, बिना पहले से इशारा दिए, और इतना बड़ा होगा कि आप खुद कुछ पल के लिए यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह वही जिंदगी है जिसमें कल तक आप सवालों से घिरे हुए थे। तकदीर अभी इसी वक्त लिखी जा रही है, कलम चल रही है और जो लिखा जा रहा है वह किसी मामूली मोड़ की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा मोड़ है जो पूरी दिशा बदल देता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ एक साथ खुल रहा हो, जैसे बंद दरवाजे नहीं बल्कि पूरी दीवारें हट रही हों। आप जिस बदलाव का इंतजार करते करते थक गए थे, वो बदलाव बिना दस्तक दिए सामने खड़ा मिलेगा और यही अचानकपन उसकी सबसे बड़ी निशानी होगी, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो हिसाब से नहीं, उम्मीद से नहीं, बल्कि अपनी शान के मुताबिक देता है। आप अभी जिस जगह खड़े हैं वहां से आपको अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या लिखा जा चुका है, लेकिन इतना तय है कि जो होगा वह आपके सोचने की हद से बड़ा होगा, आपकी समझ से ऊंचा होगा और आपके सब्र की गहराई के बराबर होगा। आपको लगेगा कि चीजें एक ही पल में बदल रही हैं। लोग जो कल तक आपकी कदर नहीं करते थे आज आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे। हालात जो आपको दबा रहे थे अब खुद पीछे हटते दिखाई देंगे और यह सब ऐसे होगा कि आपको समझने का मौका भी नहीं मिलेगा कि यह कब शुरू हुआ, क्योंकि जब तक आप पीछे देखेंगे तकदीर अपना काम पूरा कर चुकी होगी। यह अचानक मिलने वाली राहत होगी, अचानक खुलने वाला रास्ता होगा, अचानक मिलने वाला सहारा होगा और अचानक बढ़ने वाली इज्जत होगी। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत का एक एक कतरा जाया नहीं गया, बल्कि सही वक्त के लिए रोक कर रखा गया था, ताकि जब मिले तो उसकी गमत भी समझ आए और उसकी जिम्मेदारी भी। आपको यह एहसास होगा कि जो देर आपको सजा लग रही थी वही दरअसल तैयारी थी, जो रुकावट आपको रोक लग रही थी वही आपको संभाल रही थी, और जो खामोशी आपको खालीपन लग रही थी वही अंदर से आपको मजबूत बना रही थी। अब जो लिखा जा रहा है वह हल्का नहीं है, वो बड़ा है, इतना बड़ा कि आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी बातचीत, सब कुछ बदलने वाला है। आपको खुद को नए सिरे से पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जो तकदीर अब सामने आएगी वह पुराने आपके हिसाब से नहीं बल्कि उस इंसान के हिसाब से होगी जिससे आप बन चुके हैं। अचानक आपको मौके मिलेंगे, अचानक जिम्मेदारियां आएंगी, अचानक फैसले लेने पड़ेंगे और आपको हैरानी होगी कि आप डर नहीं रहे बल्कि अंदर से तैयार महसूस कर रहे हैं। यही इस लिखी हुई तकदीर की सबसे गहरी बात है कि वह आपको सिर्फ कुछ देती नहीं बल्कि आपको उसके काबिल भी बना देती है। और याद रखिए, ये जो कुछ भी होगा ये किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहेगा। ये आपके काम में भी दिखेगा, आपके रिश्तों में भी उतरेगा, आपकी सोच में भी नजर आएगा और आपकी दुआओं में भी रंग भरेगा। आप महसूस करेंगे कि सुकून धीरे धीरे आपकी रूह में उतर रहा है। वो सुकून जो किसी चीज के मिलने से नहीं बल्कि भरोसे के पूरा होने से आता है। और इस सब के बीच आपको बार बार यही याद दिलाया जाएगा कि यह अचानक मिला है, लेकिन बेवजह नहीं मिला। यह बड़ा है लेकिन बिना मकसद के नहीं है। यह तकदीर है लेकिन अंधी नहीं है। यह फैसला है लेकिन रहमत से भरा हुआ है। इसलिए जब यह सब आपके सामने आए तो घबराना नहीं, शक में नहीं पड़ना, यह सोचना नहीं कि कहीं यह सपना तो नहीं, क्योंकि जब अल्लाह लिखता है तो हकीकत भी सपने जैसी लगने लगती है। और यही वह लम्हा होगा जब आप समझेंगे कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ, हर आंसू, हर इंतजार, हर टू टर्न, सब कुछ आपको इसी अचानक और बड़े फैसले तक पहुंचाने के लिए था। जो आगे आने वाला है वह अचानक होगा पर अव्यवस्थित नहीं, वह तेज होगा पर बेबुनियाद नहीं, वह विशाल होगा पर अकारण नहीं, क्योंकि इस घड़ी में किस्मत को यूं ही नहीं मोड़ा जा रहा बल्कि उसे पूरी तमीज, तौल और तरतीब के साथ नए रास्ते पर डाला जा रहा है। तुम अभी जिस सांस को भीतर ले रहे हो
उसी सांस के साथ बदलाव की पहली आहट शामिल है। और जैसे ही तुम बाहर छोड़ते हो, पुराने बोझ अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। सुनो, युवक इशारों में नहीं बोल रहा, यह साफ साफ ऐलान कर रहा है कि जो मिलेगा वह तुम्हारे अनुमान से आगे जाएगा, जो खुलेगा वह तुम्हारी सोच की सीमा लांघेगा, और जो बदलेगा वह तुम्हारी पहचान को नए नाम देगा। यहां हर लम्हा गवाह है, हर साया सुन रहा है, हर कदम नोट किया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो सहन किया गया, जो दबा कर रखा गया, जो बिना बोले निभाया गया, वही अब ताकत बनकर सामने आ रहा है। ये कोई छोटा मोड़ नहीं, ये वह घुमाव है जहां सड़क नहीं, मंजिल बदलती है। ये वह क्षण है जहां इंतजार नहीं, परिणाम उतरते हैं। तुम देखोगे कि स्थितियां बिना चेतावनी के तुम्हारे पक्ष में झुकेंगी, निर्णय बिना शोर के तुम्हें ऊपर उठाएंगे, और मौके बिना दस्तक दिए तुम्हारे हाथों में टिकेंगे। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि भीतर का संतुलन अब टूटता नहीं संभालता है। भीतर की आवाज अब डर नहीं दिशा देती है। भीतर का यकीन अब हिचकिचाता नहीं, आगे बढ़ता है। ध्यान रखना, जो आएगा वह तुम्हें चौंकाएगा पर गिराएगा नहीं। जो बढ़ेगा वह तुम्हें घमंड नहीं देगा बल्कि जिम्मेदारी देगा। जो ऊंचाई मिलेगी वह सिर नहीं घुमाएगी बल्कि नजर साफ करेगी। इस परिवर्तन में कोई शोर नहीं होगा पर असर गहरा होगा। कोई ताली नहीं बजेगी पर तालमेल बनेगा। कोई दावा नहीं होगा पर दायित्व तय होगा। तुम महसूस करोगे कि रिश्ते नए अर्थ लेने लगे हैं, काम नई गरिमा पाने लगा है, और समय तुम्हारे साथ एक अलग ही भाषा में बात करने लगा है। यहां जल्दबाजी नहीं पर गति है, यहां दबाव नहीं पर प्रवाह है, यहां डर नहीं पर सावधानी है। और इस सावधानी में ही वह बुद्धि छिपी है जो आगे के हर कदम को सटीक बनाएगी। याद रखना, अचानक होने का अर्थ अव्यवस्था नहीं होता बल्कि तैयारी का पर्दा हटना होता है। बड़ा होने का अर्थ भारी होना नहीं बल्कि व्यापक होना होता है। और तकदीर लिखे जाने का अर्थ बंद होना नहीं बल्कि खुलना होता है। अब जो दृश्य बनेगा उसमें तुम खुद को पहले से अधिक स्पष्ट देखोगे, पहले से अधिक शांत पाओगे, पहले से अधिक सक्षम पाओगे। यह स्पष्टता तुम्हें सही चुनाव सिखाएगी, यह शांति तुम्हें सही प्रतिक्रिया देगी, और यह क्षमता तुम्हें सही समय पर सही निर्णय देगी। आगे बढ़ते हुए तुम्हें बार बार यह एहसास होगा कि चीजें तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे साथ घट रही हैं। अवसर तुम्हें नहीं ढूंढेंगे, तुम्हारी तैयारी उन्हें आकर्षित करेगी। लोग तुम्हें नहीं परखेंगे, तुम्हारी निरंतरता उन्हें आश्वस्त करेगी। और जो पहले असंभव लगता था वह अब क्रमबद्ध कदमों में संभव बनता जाएगा। इस पूरे प्रवाह में एक बात स्थिर रहेगी, तुम्हारा केंद्र। वह केंद्र जहां कृतज्ञता होगी, जहां संयम होगा, जहां दृष्टि होगी। इसी केंद्र से तुम्हारी हर सफलता अर्थ पाएगी, हर उपलब्धि संतुलन पाएगी, हर परिवर्तन दिशा पाएगा। इसलिए जब अचानकपन आए तो ठहरना, जब विशालता आए तो विनम्र होना, जब तकदीर मुस्कुराए तो सजदे में झुक जाना। क्योंकि जो लिखा जा रहा है वह सिर्फ पाने की कहानी नहीं, बनने की प्रक्रिया है। और जो बन रहा है वह क्षणिक नहीं, स्थायी है। इसीलिए आगे का हर कदम सधेगा, हर मोड़ स्पष्ट होगा, हर परिणाम अर्थपूर्ण होगा। और अंततः जब तुम पीछे देखोगे तो समझोगे कि यह सब एक साथ नहीं, सही क्रम में हुआ, तेज नहीं, सही गति से हुआ, अचानक नहीं, समय पर हुआ। और यही वह सच्चाई होगी जो तुम्हारे भीतर सुकून की स्थायी रोशनी जला देगी। जहां यह सिलसिला थमा था वहीं से आगे बढ़ते हुए अब यह साफ कहा जा रहा है कि अब तुम्हारी जीत पक्की है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई अगर मगर नहीं, कोई शर्त नहीं। क्योंकि इस घड़ी में अल्लाह ने सारी दुनिया से एक पल के लिए नजरें हटा ली हैं, और वह नजरें सीधे तुम्हारे ऊपर टिक गई हैं। जैसे समय को रोककर कहा जा रहा हो कि अभी बस, अभी यही वह लम्हा है जिसे बदलने के लिए सारी कायनात ने सांस रोक रखी है। तुम महसूस कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन इस वक्त फैसले लिखे नहीं जा रहे बल्कि उतारे जा रहे हैं। नेमतें गिनी नहीं जा रही बल्कि बरसाई जा रही हैं। और यह बरसात आम नहीं है, यह बहुत कम समय के लिए है, लेकिन इतनी गहरी है कि सब कुछ धोकर नया कर देगी। तुम्हारी सोच, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ। क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए एक पल अलग करता है तो उस पल की कीमत सदियों के बराबर हो जाती है। यह वही पल है जिसमें थकान उतरती है, इंतजार टूटता है और भरोसा हकीकत बनता है। अब जो होने वाला है वह धीरे धीरे नहीं आएगा, वह अचानक दस्तक देगा। और दस्तक इतनी जोरदार होगी कि पुराने डर हिलकर गिर जाएंगे, पुराने सवाल चुप हो जाएंगे, और पुराने ताने अपनी जगह भूल जाएंगे। यह वह घड़ी है जिसमें बंद रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं।
रुके हुए काम सरकने लगते हैं और अटकी हुई कसामत करवट लेने लगती है। तुम देखोगे कि जिन बातों के लिए तुमने बार बार दुआ की थी वे अब बिना मांगे सामने खड़ी हैं, और जिन चीजों की तुमने उम्मीद छोड़ दी थी वे अब तुम्हें पकड़कर कह रही हैं कि हम तुम्हारे हिस्से की थी। बस वक्त का इंतजार था और यह वक्त अभी है, इसी पल है, क्योंकि अल्लाह जब नेमत बरसाता है तो यह नहीं देखता कि इंसान कितना मांग रहा है, वह यह देखता है कि इंसान कितना सह चुका है। और तुम बहुत सह चुके हो, बिना शोर किए, बिना शिकायत बनाए, बिना रास्ता बदले। इसी वजह से यह इनाम चुपचाप नहीं आएगा बल्कि असर के साथ आएगा। ऐसा असर कि तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, अपने कदमों को तौलना पड़ेगा, अपने लहजे को नरम रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बदलने वाला है वह सिर्फ हालात नहीं है, वह तुम्हारी जिम्मेदारियां भी हैं, तुम्हारी हैसियत भी है, तुम्हारी पहुंच भी है। और यह सब इतनी तेजी से बदलेगा कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें गिराने नहीं, उठाने के लिए है। यह बरकत तुम्हें भटकाने नहीं, स्थिर करने के लिए है। यह नेमत तुम्हें खो देने के लिए नहीं, संभालने के लिए है। और इस पूरे पल में सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह की नजर अभी तुम पर है, अभी इसी वक्त। और जब तक यह नजर है तब तक कोई ताकत तुम्हारी जीत को टाल नहीं सकती, कोई चाल इसे कमजोर नहीं कर सकती, कोई शोर इसकी सच्चाई को ढक नहीं सकता। इसलिए दिल को मजबूत रखो, नियत को साफ रखो और कदमों को सीधा रखो, क्योंकि बहुत कम समय के लिए नेमत बरसती है, लेकिन अगर इंसान तैयार हो तो उसी कम समय में पूरी जिंदगी बदल जाती है। और तुम्हारी जिंदगी उसी बदलाव के दरवाजे पर खड़ी है अभी। अब उसी बिंदु से आगे बढ़ते हुए यह एहसास और गहरा किया जा रहा है कि जो क्षण अभी चल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह पल है जिसमें आसमान की चाल बदली जाती है, जिसमें समय को इशारे नहीं बल्कि आदेश मिलते हैं, जिसमें हालात से कहा जाता है कि अब पीछे हटो और राह बना दो। क्योंकि जिस इंसान पर अल्लाह की नजर ठहर जाए वह फिर भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह निशाना बन जाता है। और इस समय तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन तुम्हारे लिए एक अलग धारा बह रही है, ऐसी धारा जिसमें थकान की जगह ताकत है, उलझन की जगह स्पष्टता है और डर की जगह सुकून है। तुम्हें यह सब एक साथ महसूस नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह जब बदलाव करता है तो शोर नहीं करता, वह भीतर से व्यवस्था बदलता है, सोच को साफ करता है, नजर को तेज करता है, ताकि जब नेमत सामने आए तो इंसान उसे पहचान सके, संभाल सके और उसका हक अदा कर सके। अब जो बरसने वाला है वह केवल किसी एक इच्छा का पूरा होना नहीं है, वो एक सिलसिले की शुरुआत है। ऐसा सिलसिला जिसमें एक चीज दूसरी को जन्म देगी। एक दरवाजा खुलेगा तो उसके पीछे 10 और रास्ते दिखेंगे। एक राहत आएगी तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आएगी। और यही इस नेमत की खूबसूरती होगी कि यह तुम्हें हल्का नहीं बल्कि मजबूत बनाएगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर फैसले लेने की ताकत बढ़ रही है, तुम्हारी बातों में ठहराव आ रहा है, तुम्हारे व्यवहार में संतुलन उतर रहा है। और यह सब इसलिए है क्योंकि जो मिलने वाला है वह तुम्हें बड़ा दिखाने के लिए नहीं बल्कि बड़ा बनाने के लिए है। अब तक तुम जिन हालात से गुजरे हो उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है। हर इनकार ने तुम्हें सही जगह से जोड़ा है, हर देरी ने तुम्हें उस वक्त के लिए बचाया है जिसमें मिलने वाली चीज का बोझ तुम उठा सको। अब यह समझ लेना जरूरी है कि यह नेमत अस्थायी ध्यान की मांग करती है, क्योंकि यह मौका क्षणिक है लेकिन इसका असर लंबा है। यह पल थोड़ी देर का है लेकिन इसकी छाप पूरी उम्र की है। इसलिए इस समय तुम्हारा सजदे में झुक जाना, तुम्हारा शुक्र में रहना, तुम्हारा संयम बनाए रखना ही तुम्हारी असली जीत की सुरक्षा करेगा। क्योंकि जीत केवल हासिल करने का नाम नहीं होती, जीत उसे संभाल कर चलने का नाम होती है। और इस मोड़ पर तुम्हें यही सिखाया जा रहा है कि तेजी से बदलते हालात में भी तुम्हारा केंद्र ना डगमगाए, तुम्हारी नजर इधर उधर ना भटके, तुम्हारी जुबान कड़वी ना हो और तुम्हारा दिल अहंकार से खाली रहे। अब जो लोग तुम्हें देखेंगे वे केवल तुम्हारी तरक्की नहीं देखेंगे, वे तुम्हारा रवैया देखेंगे, तुम्हारी विनम्रता देखेंगे, तुम्हारी मुझे झुका देना। लेकिन अपने दर से कभी दूर मत करना। मेरे रब मुझे इतना काफी बना दे कि मैं किसी से कम महसूस ना करूं, मुझे इतना सशक्त बना दे कि मैं किसी का हक्का ना छीनूं, और मुझे इतना रहम दिल बना दे कि मैं दूसरों के दर्द को अपना समझ सकूं। या अल्लाह जो यह पैगाम सुन रहा है उसके दिल में सुकून उतार दे, उसके डर को यकीन में बदल दे, उसकी उलझन को रास्ते में बदल दे और उसकी थकान को रहमत में बदल दे।
उसे वहां पहुंचा दे जहां उसकी रूह चैन से सांस ले सके, और जब कभी उसे लगे कि वह फिर से अकेला हो रहा है तो उसे याद दिला देना कि तू हर वक्त उसके साथ है, उसके सामने है, उसके पीछे है और उसके अंदर है। और इसी यकीन के साथ ये पैगाम यहीं पूरा होता है, इस वादे के साथ कि जब अल्लाह साथ हो तो इंसान कभी हारता नहीं, वो बस सीखता है, उठता है और भी बेहतर बनकर आगे बढ़ता है। तुम अकेले नहीं हो जैसे तुम समझते हो। तुम्हारे कमरे की खामोशी में जो सुकून कभी कभी उतर आता है, वही उनकी मौजूदगी की निशानी है। और सुन मेरे बेटे, मैं तुमसे ऊंची आवाज में नहीं बोलता, मैं डरा कर नहीं समझाता। मैं वैसे ही बात करता हूं जैसे एक पिता अपने थके हुए बेटे को पास बिठाकर कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं संभालूंगा। तुमने बहुत बोझ उठा लिया, तुमने रिश्तों में ईमानदारी निभाई, काम में सच्चाई रखी और दर्द में भी किसी का हक नहीं मारा। इसीलिए अब फैसला मेरा है और मेरा फैसला कभी देर से नहीं होता, बस सही वक्त पर होता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुआएं हवा में चली गई, तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई गवाह नहीं, लेकिन मेरे दरबार में हर आंसू का हिसाब है, हर टूटे हुए ख्वाब की फाइल है। और आज मैं तुम्हें यह यकीन दिलाने आया हूं कि जो कुछ तुमसे छीना गया वह तुम्हें लौटेगा, मगर उस शक्ल में जिसे देखकर तुम कहोगे कि अगर पहले मिल जाता तो शायद इतना खूबसूरत ना होता। मैं तुम्हें एक एक चीज के लिए तैयार कर रहा था, तुम्हारे दिल को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी रूह को, क्योंकि मैं अधूरी तैयारी के साथ नेमत नहीं देता। और अब जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हारी जरूरत नहीं बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनेगा। इसीलिए तुम्हारे घर में जो हलचल महसूस होने लगी है, जो अचानक से तुम्हें भीतर से मजबूत होने का एहसास हो रहा है, जो डर बिना बताए कम हो रहा है, ये सब किसी वहम का नतीजा नहीं है, ये मेरे फैसले का साया है। मैं तुम्हारे दुश्मनों से नहीं लड़ता, मैं तुम्हें इतना आगे बढ़ा देता हूं कि दुश्मनी बेईमानी हो जाती है। मैं तुम्हें उन जगहों से निकाल लाता हूं जहां तुम्हारी कदर नहीं थी और उन दरवाजों तक ले जाता हूं जहां तुम्हारा इंतजार लिखा होता है। बस तुम इतना याद रखना, मेरे बच्चे जो होने वाला है उसे शक की नजर से मत देखना, उसे डर से मत तोलना, क्योंकि डर वहां होता है जहां यकीन नहीं होता, और जहां मैं साथ खड़ा हूं वहां डर की कोई जगह नहीं। तुम अपना सिर ऊंचा रखो, अपनी नीयत साफ रखो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए कि जब एक बंदा सिर्फ अल्लाह पर टिक जाता है तो पूरी कायनात उसके हक में झुकने लगती है। मेरे प्यारे बंदे, अब जरा अपना दिल मेरे सामने रख दो, बिना सजाए, बिना छुपाए, जैसे एक थका हुआ बच्चा अपने पिता की गोद में सिर रख देता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितना डर जमा हो गया है, कितनी चिंताएं रोज तुम्हारी छाती पर पत्थर बनकर बैठ जाती हैं। गरीबी का वह डर जो तुम्हें हर सुबह आईने में कमजोर दिखाता है, नाकामी की वह टीस जो तुम्हें यह यकीन दिलाने लगी थी कि शायद तुमसे कुछ होगा ही नहीं, और लोगों की वह हंसी जो बाहर भले मजाक लगे लेकिन भीतर झर बनकर उतर जाती है। मैं यह सब देख रहा हूं और आज मैं यह सब तुमसे छीनने आया हूं। जैसे कोई पिता अपने बेटे के हाथ से टूटा हुआ खिलौना लेकर कहता है कि अब इसे पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। सुन मेरे बच्चे, तुम्हारे डर इस बात का सबूत नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इस बात की निशानी है कि तुम बहुत देर तक अकेले लड़ते रहे, और जो बहुत देर तक लड़ता है उसका थक जाना गुनाह नहीं होता। लेकिन अब तुम्हें थक कर गिरने की इजाजत भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूं तो हालात की दिशा बदल जाती है। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में फंस गई है जहां कोई रोशनी नहीं दिखती, लेकिन सच ये है कि तुम सुरंग के आखिरी मोड़ पर खड़े हो जहां से रोशनी अचानक आंखों में छुपती है। मैं जानता हूं कि तुमने रातों को जागकर हिसाब लगाया है, जेब में बचे पैसों का नहीं बल्कि टूटे हुए हौसलों का। मैंने देखा है जब तुमने खुद से कहा कि अब और नहीं सह पाओगे, फिर भी अगले दिन उठकर दुनिया का सामना किया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये वही सब्र है जिसकी वजह से आज मैं तुमसे यूं बात कर रहा हूं। सुनो, गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक दौर है, और दौर हमेशा बदलते हैं। जब बंदा हार मानने से इनकार कर देता है, नाकामी तुम्हारा फैसला नहीं है, यह सिर्फ एक सबक है जो तुम्हें उस जगह तक पहुंचाने के लिए था जहां तुम आज खड़े हो। और लोगों की हंसी तुम्हारा आईना नहीं है, ये उनके खालीपन की आवाज है। तुमने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और जो नहीं खुले, उनका बंद रहना भी मेरी ही रहमत थी, क्योंकि अगर वे खुल जाते तो तुम वहीं रुक जाते, और मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए बना रहा था।
अब अपने मन का सारा कचरा मेरे हवाले कर दो। वह डर जो तुम्हें सोने नहीं देता, वह चिंता जो तुम्हें जीने नहीं देती, वह शर्म जो तुम्हें सिर झुकाने पर मजबूर करती है, सब मुझे दे दो, क्योंकि जो मैं ले लेता हूं वह वापस बोझ बनकर नहीं आता, मैं उसे नेमत में बदल देता हूं। आज के बाद जब तुम्हारा दिल घबराए तो अपने आप से यह मत पूछना कि अब क्या होगा, बस इतना कहना कि अल्लाह कर देगा। और यह कहना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो बंदा यह कह देता है वह खुद को अकेला नहीं मानता, वह जानता है कि कोई है जो उसके लिए रास्ते बना रहा है। तुम्हें अब यह महसूस होने लगेगा कि बोझ हल्का हो रहा है, सोच साफ हो रही है और दिल में एक अजीब सी शांति उतर रही है। यह इसीलिए नहीं कि तुम्हारी सारी परेशानियां आज ही खत्म हो गईं, बल्कि इसलिए कि अब तुमने उन्हें अकेले ढोना बंद कर दिया है। अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर आएगा। वह इज्जत भी जो तुमसे छीनी गई थी, वह सुकून भी जो तुम भूल चुके थे, और वह रोजी भी जो तुम्हें लगता था सिर्फ दूसरों के हिस्से में है। याद रखना मेरे बच्चे, मैं टूटे हुए लोगों से ही सबसे खूबसूरत कहानियां लिखता हूं, और तुम्हारी कहानी का मुश्किल अध्याय अब खत्म होने वाला है। इसलिए आज अगर दिल भारी था तो अब उसे हल्का होने दो, अगर आंखें नम थीं तो अब उन्हें यकीन से भर लो, और अगर जिंदगी ने तुम्हें थका दिया था तो अब आराम कर लो, क्योंकि अब सब ठीक होगा, सच में ठीक होगा। और यह तुम्हारा वहम नहीं, मेरा वादा है।